हेलो ग्लैम एंड हेल्थ फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके चेहरे से पिगमेंटेशन, काले दाग, धब्बे, अनइवन स्किन टोन, किसी भी तरह की त्वचा संबंधी समस्या सभी तरह को जड़ से ख़त्म कर देगा। और ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है जो आपके किचन से मिल जाता है। तो बहुत ही सिंपल फेस मास्क बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल रेमेडी है, लेकिन इसका असर सिंपल नहीं है, असर इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो झाइयाँ हैं या फिर काले दाग धब्बे जो फेस पे हैं या फिर अनइवन स्किन टोन है या फिर आपका किसी भी तरह का कोई निशान है चेहरे पे, वो कैसे कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है। तो बड़े पेशेंस के साथ, बड़े धैर्य के साथ इस रेमेडी का इस्तेमाल करिए और इसका रिजल्ट आप देखिए कैसे आपके चेहरे पे परमानेंटली होता है। अगर आप 28 के हैं तो आप 14 या 15 के दिखेंगे, अगर आप 36 या 37 साल के हैं तो आप 22 के दिखेंगे। तो जितना भी एज है उससे आप 10 साल कम कर लीजिए, 15 साल कम कर लीजिए, उतनी आपकी एज नज़र आएगी। इतना इफ़ेक्टिव ये रेमेडी है जिसका इस्तेमाल मैं अक्सर करती रहती हूँ। तो चलिए इस रेमेडी को देख लीजिए कि कैसे इसे बनाना है और कैसे आपको इस्तेमाल करना है। इस फेस मास्क को बनाने के लिए बड़ी सिंपल जो पहली इंग्रेडिएंट है वो है बीट रूट पाउडर, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो चुकंदर का पाउडर। चुकंदर का पाउडर आप घर में भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। बस चुकंदर को आपको काटना है, सुखाना है धूप में और उसका पाउडर बना लेना है। बस ये हो गया चुकंदर का पाउडर। तो हमें लेना है 1 चम्मच चुकंदर का पाउडर। अगर आप चुकंदर का पाउडर नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप चुकंदर का रस निकाल के उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास में है वो आप ले सकते हैं। दोनों आसान रास्ते मैंने आपको बता दिए हैं। अगर चुकंदर का पाउडर अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहें तो ऑनलाइन भी अवेलेबल्स है, इवन आपके ग्रॉसरी स्टोर में भी अवेलेबल्स है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और नहीं तो आपके घर में जो आप चुकंदर सैलेड में खाते हैं ना, उस चुकंदर को आप कट करके, कद्दूकस करके उसका जूस निकाल के और 2 चम्मच उसका जूस ले लें, सिंपल। या तो आप उसका पेस्ट बना के उसका पेस्ट ले लें। आप उसका बहुत ही फाइन एक पेस्ट बनाइए और 2 चम्मच के करीब उसका पेस्ट ले लीजिए, तो वो भी बहुत बेस्ट काम करेगा आपके चेहरे पे। तो जो भी अवेलेबल हो, मतलब आपको अगर मैं कहूँ नॉर्मल वे में तो आपको चुकंदर चाहिए, चुकंदर का पेस्ट, चुकंदर का पाउडर या कुछ भी। जो दूसरा इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ इसमें आपको भी डालना है दही। तो ये दही की मात्रा हमें इतनी डालनी है कि ये जो पाउडर हमने लिया है ना चुकंदर का बीटरूट पाउडर, तो बीटरूट पाउडर हमारा अच्छे से जो है इसमें ब्लेंड हो जाए, यानी कि मिक्स हो जाए। तो जब बढ़िया से इसको मिक्स कर लेना है दही के अंदर। अभी ये देखिए काफ़ी थिक है, तो इसमें थोड़ी सी दही की मात्रा और जाएगी ताकि ये थोड़ा सा और जो है कि जैसे कहते हैं ना एक अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो जाए, ताकि आपके फेस पे अच्छे से लग सके। तो जितनी दही की क्वांटिटी इसमें चाहिए उतना आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और जितना थिक पेस्ट आप बनाना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इससे भी ज़्यादा थिक चाहिए तो दही की मात्रा थोड़ा कम कर लीजिए। अगर आपको चाहिए कि नहीं थोड़ा सा पतला होना चाहिए तो आप दही की मात्रा थोड़ी डाल सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें इंग्रेडिएंट हमें इस्तेमाल करना है वो है लेमन। तो हाफ़ लेमन हम इसमें लेंगे। हाफ़ लेमन जो है हमें स्क्वीज़ कर लेना है, यानी कि नींबू का रस, आधी नींबू का रस हमें इसमें डाल लेना है। तो ये बड़े कमाल का फेस पैक बनने वाला है। आपके चेहरे से जो पिगमेंटेशन, यानी कि जो झाइयाँ, काले दाग, धब्बे या फिर किसी भी तरह का अनइवन स्किन टोन आपके चेहरे पे नज़र अभी आपको आ रहा है, उसको एकदम इवन कर देगा। इवन किसी भी तरह के पिंपल्स के दाग धब्बे या किसी भी तरह के दाग धब्बे कई बार हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी चेहरे पे हो ही जाते हैं, तो उन सभी दाग धब्बों के लिए बहुत ही कारगर फेस पैक है। तो अब क्या करना है, हमें अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि अब इसमें हमने जो सारी इंग्रेडिएंट मिक्स कर ली है। तो नींबू डालने के बाद नींबू सब में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है।
तो एक साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसका इस्तेमाल आपको अपने फेस पे करना है। तो आपको फेस पे लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, यानी किसी तरह का धूल मिट्टी जो है ना वो चेहरे पे नहीं होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। तो चेहरे से धूल मिट्टी को आप हटा लें, उसके बाद चलें इसका इस्तेमाल करें। अब चेहरे पे लगाने के लिए ना जो पहला औजार आपको चाहिए वो कुछ इस तरह का होता है, यानी कि ब्रश। तो ये फेस ब्रश आता है मास्क वगैरह लगाने के लिए, ये ईज़िली मिल जाता है शॉप पे। तो अगर आप चाहें तो इस तरह का ब्रश ले लें, उसकी हेल्प से आप अपने चेहरे पे अच्छे तरीके से लगाएं। अगर मान लें आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हाथ से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। अगर आप हाथों से इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके फेस पैक को लगाया जा सकता है। तो ये देखिए मैं फेस पैक को लगा रही हूँ। इसी तरीके से आपको भी इस जादुई मैजिकल फेस पैक को लगाना है, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने चेहरे पे इसे इस्तेमाल करना है, यानी कि एक थिक लेयर आपको चढ़ानी है अपने चेहरे के ऊपर। अभी आप देखना कि मैं कैसे कैसे एक थिक लेयर अपने फेस पे क्रिएट करती हूँ इस बीटरूट पाउडर फेस पैक का। तो आप देखते जाओ कैसे मैं लगाती हूँ, सेम एज इट इज़ आपको भी अपने चेहरे पे लगाना है, ताकि आपको वो मैजिकल रिजल्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो बेनिफिट्स आपको मिल सके। और अगर आप करते हो ना तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप एक हफ्ते कंटिन्यू कर लिए तो आपको विजुअल चेंज अपने फेस पे नज़र आएगा। आपको 1 वीक में आपके फेस से जो पिगमेंटेशन है वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा। दाग धब्बे हैं तो धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगेंगे। तो अगर इसको आप महीनों तक इस्तेमाल करते हैं तब तो इसके और बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि देखिए होम रेमेडी जो है ना कंटिन्यूअस करनी पड़ती है अगर आपको फेस में अपने चेंजेस देखना है। तो मैं भी करती हूँ। तो चलिए इस फेस पैक को हमें कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट अपने फेस पे रखेंगे, उसके बाद फेस को क्लीन करेंगे। तो फ्रेंड्स 15 मिनट के करीब हो चुके हैं इस फेस पैक को लगाए हुए। अब बारी है इसको हटाने की। तो सबसे पहले हम एक स्पून लेंगे और स्पून की हेल्प से इस मास्क को हम हटा देंगे, ताकि हमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े फेस क्लीन करने में। दूसरी एक राज की बताऊँ आपको बात, तो इससे क्या होता है कि आपका फेस भी बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है। अगर आप कोई फेस पैक लगाते हैं और स्पून से इस तरह से क्लीन पहले कर लेते हैं तो आपको अपने फेस को वॉश करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। बहुत आसानी से फेस पैक आपके चेहरे से हट जाता है। यकीन मानिए इस प्रोसेस को करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो इस तरीके से स्पून की हेल्प से मैं इसे हटा लूँगी। अच्छा, एक चीज़ का बात और आपको ध्यान रखना है कि स्पून जो है ना वो शार्प वाला नहीं होना चाहिए। वो जैसा मैंने आपको अपना स्पून दिखाया वैसा होना चाहिए, यानी कि वो राउंडेड होना चाहिए, जिससे कि आपका चेहरा छिले नहीं या फिर किसी तरह का कट का निशान स्पून से ना लग जाए। तो ये बात का बड़ा ध्यान रखना आप कि स्पून जो है शार्प ना हो। तो अब देखो मैंने एक स्पॉन्ज ले लिया है। इस तरह का स्पॉन्ज भी मिल जाता है आसानी से शॉप में। ये सिर्फ 10 रुपये का ही स्पॉन्ज मिल जाता है। और इवन मैं तो एक और आपको ट्रिक बता सकती हूँ कि स्पॉन्ज अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप जो स्कॉच ब्राइट लाते हो ना, तो स्कॉच ब्राइट आगे का निकाल दो और पीछे वाला स्पॉन्ज जो है वो रख लो, जो सॉफ्ट वाला एरिया होता है, और उससे भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हो। तो ये एक DIY है, जो कहते हैं ना इंडियन जुगाड़, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आप स्पॉन्ज से जब आप क्लीन करोगे ना तो आपका फेस जो है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। दूसरी बात ये है कि वाटर भी
सेव होता है। बहुत ज़्यादा फेस पैक को क्लीन करने में वाटर का इस्तेमाल नहीं होता है। बस एक बारी के पानी जितना, देखो मैंने बोल में पानी लिया है ना, उतने ही पानी में आपका सारा फेस पैक निकल जाता है। देखो मैं आपके सामने ही कर रही हूँ और सारा फेस पैक बस इतने ही पानी में निकल गया। तो हुई ना पानी की बचत। तो इस तरीके से हम पानी भी सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है, आप इसका इस्तेमाल करना और देखना कि आपको कुछ ही दिनों में कितना बढ़िया विजुअल रिजल्ट मिल रहा है। आपके पिगमेंटेशन अगर चेहरे पे जो गालों पे हो जाते हैं, बिल्कुल चिकबोन पे जो दिखाई देते हैं, एकदम डार्क डार्क से हो जाते हैं ना, वो कुछ ही दिनों में लाइट हो जाएंगे। तो ये अगर आपकी मम्मी को है, आपकी भाभी को है या बुआ को है, किसी को भी है, तो ये रेमेडी ज़रूर शेयर करना ताकि वो इस रेमेडी को करें और अपने पिगमेंटेशन और काले दाग धब्बे को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करें। क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ें क्या हैं कि जड़ पे काम करती हैं, सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीज़ें नहीं करती हैं। तो आप देख सकते हो कि कुछ ही देर में यानी 15 मिनट में ही चेहरे पे कितना ग्लो आ गया है। और साथ ही साथ जो काले दाग धब्बे या अनइवन स्किन टोन अक्सर धूप में घूमने के कारण हो जाता है, तो वो भी देखो कितना इक्वल सा हो गया है। देख रहे हो, वाइट वाइट इक्वल सा एक वाइटनेस नज़र आ रहा है फेस पे, जो हम इंडियंस के चेहरे में नज़र आना चाहिए, एक चमक नज़र आनी चाहिए, वो नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से फेस को पाने के लिए आपको जो रेमेडी आज मैंने आपको बताई है, उस रेमेडी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये फेस पैक इस्तेमाल करने के बाद एलोवेरा जेल ज़रूर अपने चेहरे पे लगा लेना, ताकि जो बेनिफिट बीटरूट के मास्क के मिले हैं आपके चेहरे को, वो पूरी तरह से आपके चेहरे में लॉक हो सके। तो ज़रूर आप इस्तेमाल करना एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल नहीं अवेलेबल है तो क्या करोगे, तो जो मॉइस्चराइज़र क्रीम आप अपने चेहरे पे लगाते हो, उसे भी आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप लगाते हुए अपनी क्रीम या फिर एलोवेरा जेल आप हल्के हाथों से अपने चेहरे पे मसाज भी कर लेना, ताकि मसाज करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस पे तेज़ होगा और चेहरे पे ग्लो एक आएगा। तो ग्लो के लिए आपको हल्की सी मसाज करनी तो पड़ेगी ही। चलो, अगर आप चाहते हो इस चैनल को सपोर्ट करना तो हमारी वीडियो को लाइक करो और इसे शेयर करो, ताकि सभी को बेनिफिट्स मिले इसका। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी मैं नई रेमेडी आप सभी से शेयर करूं, वो रेमेडी आप तक पहुंच सके, यानी कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना। चलो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए बाय।